जब तक वो रेगुलर रिव्यू नहीं करते रहेंगे, प्रोसेस में नहीं पड़े रहेंगे, तो वी विल बी लैगिंग बिहाइंड। हरजिंदर, जिस मुद्दे की जो जड़ें हैं वो समाज में लगी हुई हैं, और खासतौर पे आपकी जो वल्नरेबिलिटी है वो बिल्कुल उन्हीं लोगों से है जहां पर आपकी सबसे ज्यादा सिक्योरिटी जुड़ी है, और सबसे वल्नरेबल सेक्शन जो बिल्कुल आर्टिकुलेट नहीं है, जो बिल्कुल पावर जिसके पास नहीं है, वो है बच्चे। तो इसको हम लीगल टर्म्स में कैसे सॉल्व करने की सोच सकते हैं? कानून के बारे में तो खैर सुदर्शन जी ही ज्यादा बेहतर बताएंगे। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्योंकि एक सोशल इश्यू है, उसकी लीगैलिटी तो तब काम में आएगी जब इट विल गेट रिपोर्टेड और कोर्ट में पहुंचेगा। राइट, पर अब इसमें जिस वजह से मैं बार बार सामाजिक पहलू पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, देखिए जैसे पश्चिम में क्या हुआ है, हमारी परंपरा में क्या है कि हम किसी भी अनजान बच्चे को प्यार से छू सकते हैं, उसे उसके गाल में चिकोटी काट सकते हैं। पश्चिम में क्या हुआ है कि अगर आप किसी एक अनजान बच्चे को इस तरह से छुएं तो आपको सजा मिल सकती है। आप हाँ, ये इसको ऑफेंस माना जाता है। तो अब समस्या ये है कि क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? वो नहीं, हमें तो ये देखना है कि हम इसके बारे में जागरूकता पैदा करें, हम हर इंसान को इस तरह से सचेत कर सकें कि वो जाने कि एक बच्चा कितनी बड़ी निधि है, और एक बच्चे के साथ एक हिंसक कार्य का होना किस तरह से एक पूरी जिंदगी का उसका नुकसान है, और आजीवन उसको किस तरह की समस्याएं होती रहेंगी। तो इसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए, जिस तरह सामाजिक वेलफेयर से जैसे गौरव जी हैं, इस तरह के विभागों में जिस तरह का निवेश होना चाहिए, जिस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। न कि ये कि सजाएं होती रहें, उसके बाद हम कानूनी पक्ष को देखते रहें और अलग अलग मतलब लोगों को जेलों में भेजते रहें। जैसे अभी गौरव जी ने ये कहा कि हमारे जेलों में लोग भरे हुए हैं, ऐसा क्यों है? अगर ऐसा है तो हमारी सभ्यता में या हमारे समाज में कोई बहुत बड़ी समस्या है कि जेलें लोग अपराधियों से भरी हुई हैं। हाँ जी, आपका नुक्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों को सेक्स अब्यूज से कैसे बचाया जा सकता है और किस किस्म की सजा इन मामलों में होनी चाहिए। सुदर्शन जी, जो प्रोफेसर हरजिंदर बात कर रहे थे कि इसका एक पूरा एक सामाजिक ढांचा इसके साथ जुड़ा हुआ है, उस सामाजिक ढांचे को में अगर इस मसले को हल करना हो तो किस किस्म की लीगैलिटी उसमें इन्वोक की जानी चाहिए, और खासतौर पे उस समाज में यहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल है। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्स एजुकेशन। उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा किस एज पे अब सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस करें, पर्टिकुलरली फॉर फीमेल चाइल्ड। 5 साल पे करें, 6 साल पे करें, 8 साल पे करें। नंबर 2, ये जो है मतलब हमें ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, उसको सिर्फ एक आइसोलेटेड इवेंट आइसोलेटेड में है तो ये मैटर ऑफ ट्रस्ट। हर बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के पास, बिकॉज इंसेस्ट जो है वो पेरेंट्स का भी रिपोर्टेड है, अकेला आउटसाइडर का नहीं है। और पेरेंट्स तो प्रोटेक्टर हैं। वो कहावत है ना, अगर बाढ़ खेती को खाए तो उसका कोई इलाज नहीं है किसी के पास। तो पेरेंट्स, देन नियर रिलेटिव्स, नेबर्स, बच्चे को हमको अवेयर करना पड़ेगा और एजुकेट करना पड़ेगा अबाउट चाइल्ड राइट्स। और बच्चे के बारे में साथ साथ हमको देखना पड़ेगा कि पुलिस कितनी सेंसिटिव है। कितनी बार सामने आता है कि अब बच्चा हमारे पुलिस को फोन भी कर दे, क्या हमारी पुलिस इतनी सेंसिटिव है, इतनी एक्टिव है कि इमीडिएटली आके उस पर एक्शन ले, उसके खासतौर पे उसके पेरेंट्स के खिलाफ या नेबर के खिलाफ, या बच्चे आज तक इवन मर्डर केसेस के अंदर चाइल्ड विटनेस के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि वेदर चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ मेकिंग ए स्टेटमेंट, वेदर द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शुड बी बिलीव्ड इन द कोर्ट। जैसे गौरव जी ने कहा कि एक तो केसेस है रिपोर्ट जो हो गए, मेजोरिटी केसेस जो रिपोर्ट नहीं होते। रिपोर्ट ना होने के कारण क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, और बच्चे के मन में फियर है कोई मेरी बात सुनने वाला है ही नहीं। और जहां माँ बाप इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्लोज रिलेटिव, और खासतौर पे जिस समाज में हम रहते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए बेइज्जती का सवाल है। मतलब उसमें परिवार की खासतौर पे जैसे इस किस्म की जो हिंसा है, इसका शिकार जो बच्चे हैं वो पूरी ताउम्र उनमें वो डिस्टॉर्शंस कहीं ना कहीं रहती है। साइकोलॉजिकल तौर पे वो कभी भी, इमोशनल तौर पे वो बच्चा कभी भी ग्रो अप करने में सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये हमेशा रहता है कि उसके साथ ये हुआ था। और
इनिशियल स्टेजेस में जब बच्चा थोड़ा यंग होता है तो वो ये होता है, उसे पता नहीं होता किसके साथ बात करे किसके साथ ना करें। जब उसे समझ आनी शुरू होती है तो उसे सोशल रिलेशनशिप, फैमिली की टाइज, नॉट्स, वो सब समझ आती है। तो वो कहता है कि मेरे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है, मेरी बात को कौन सुनेगा, कौन मानेगा, और अगर मैं ये बात करता हूं और अपने रिलेटिव्स के खिलाफ या अपने नोन लोगों के खिलाफ, तो कहां तक मैं उसको प्रूव कर पाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक सुदर्शन जी ने जो बहुत अच्छी बात की, जो सेक्स एजुकेशन की बात हम करते हैं, उसमें मैं बोलूंगा सेक्स एजुकेशन नहीं, जो हम टच थेरेपी की बात करते हैं। अगर आप सदर्न स्टेट्स की बात करें तो बहुत सारे स्कूल्स में इस तरह का टच थेरेपी आपको सिखाई जाती है कि कोई भी अगर आपको टच कर रहा है, कहीं पे भी टच कर रहा है, तो वेदर इज इट अ गुड टच और इज इट अ बैड टच। और अगर उसी प्री स्कूलिंग से अगर हम अपने बच्चे को तैयार कर देंगे कि अगर तुम्हें किसी टीचर ने छुआ, तुम्हें किसी बाहर वाले इंसान ने छुआ, तुम बस में आ रहे हो, वहां किसी ने तंग किया, या कहीं पे भी कोई भी अगर उसको अब्यूज करने की कोशिश करता है, तो बच्चा इमीडिएटली बता सकता है। और इसमें सोशलाइजेशन की जो बात है वो एक और मुझे लगता है जो बहुत एक जरूरी चीज है, वो ये है कि जो बॉन्ड बिटवीन दी पेरेंट्स एंड दी चाइल्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि बच्चा स्कूल से आता है, हम उसको कोचिंग क्लासेस या सो कॉल ट्यूशन के लिए भेज देते हैं, वो वापस थका हारा आता है, अपना होमवर्क करता है, टीवी देखता है या इंटरनेट या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। लेकिन जो ज्यादा हिंसा है वो तो उस एज ग्रुप से भी नीचे हो रही है, 5, 6, 7 साल, जहां पर वो ट्यूशन के लिए नहीं जाते। बिल्कुल। और अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जरा पूछ लें। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? जी, मैं श्री मुक्तसर साहब डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। हाँ जी। और मेरा नाम डॉक्टर कुलविंदर पाल सिंह है। मैं हरजिंदर सर का स्टूडेंट था जब ये केमिस्ट्री में थे, हमारे लेक्चरर थे पहले। हाँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। और इनका तो क्या बात थी तब भी, इनके पढ़ाने की शैली वगैरह। हाँ जी। और सर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब चाइल्ड जिसके साथ ये बदफैली हो जाती है बचपन में, हाँ जी, उसकी पर्सनैलिटी एस्पेक्ट है जो वो सप्रेसिव हो जाता है। और जब वो मतलब मैच्योर हो जाता है तो वो ओवर ऑब्सेसिव हो जाता है। तो ये दोनों तरह के जो पर्सनैलिटी करेक्टर दोष हो जाते हैं, करेक्टर डिफेक्ट्स जो है, हाँ जी, ये उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को मतलब बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। ना तो वो अच्छा मतलब बाप या माँ बन सकती है बाद में जब उनके खुद के बच्चे हो जाते हैं। हाँ जी। और ना वो उसकी खुद की जवानी अच्छी गुजरती है। हाँ जी, तो आपका इसके बहुत बारे में आप क्या कहना? हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर हरजिंदर, आप टीचर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं बहुत सारी इस किस्म की मुश्किलें लेके, बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को लेके, आप उनको कैसे हैंडल करते हैं और साथ में ये जो पूछ रहे हैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, वो जो छात्रों के साथ जो समस्याएं होती हैं वो तो एक तरह की उसमें ऐसी समस्याएं भी होती हैं जो आपके पास? ऐसी समस्याओं के बारे में ऐसा नहीं है कि कभी कोई बात नहीं हुई, पर इतना चूंकि हमारा तो कोई प्रशिक्षण नहीं है ऐसी चीजों में, इसके लिए तो काउंसलिंग होती है प्रॉपर और उसके प्रॉपरली ट्रेन्ड लोग होते हैं। पर चूंकि किसी भी शिक्षक को इस तरह की समस्याओं के साथ खास तौर से जब हम टीनेजर्स के साथ डील करते हैं, ऐसी समस्याओं के साथ अक्सर सामना होता है। तो कोशिश तो ही होती है कि हम अधिक से अधिक बातें कर सकें, सुन सकें कि स्टूडेंट्स की समस्याएं क्या हैं, और मतलब जो इस तरह की निजी तौर की समस्याएं हैं। और एक सीमा के बाद हमें कहना पड़ता है कि प्रोफेशनल मदद की अगर जरूरत है तो आप जाएं। तो ज्यादातर आजकल क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज में काउंसलर्स अपॉइंटेड होते हैं जो जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी की, वो उसके बाद अपने आप उसको हैंडल करते हैं। अगर इस तरह का कोई काउंसलर नहीं हो अपॉइंटेड तो ये फर्ज बनता है टीचर का कि वो छात्र को ये सलाह दे कि तुम्हें इस तरह के किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। पर ऐसी समस्याएं बहुत कम आती हैं। आमतौर पर बातें करते हुए बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मैं एक बात पर दोबारा वापस आना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सजा की जो बात है ना, ये अच्छी बात है कि हम असल में गंभीर मुद्दों पर बातचीत करने लगे। जो सजा की बात है उसके बारे में मेरी बहुत गहरी चिंता है। एक ऐसे समाज में जहां अलग अलग किस्म के सामाजिक तबके हैं, अक्सर पूर्वाग्रह होते हैं और गलत लोगों को भी सजा मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। हमारे यहाँ फोर्स्ड कन्फेशंस होते हैं। जो पढ़ा लिखा है वो अनपढ़ व्यक्ति पर शक करेगा, जो सुविधा संपन्न है वो विपन्न लोगों पर शक करेगा। ये बात सोचनी बहुत जरूरी है कि जब इस तरह की सजा दी जाती है, कास्ट्रेशन, कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी जिसका कास्ट्रेशन हुआ है उसकी हिंसक प्रवृत्ति कम हो जाए। ये तो जरूर है कि उसकी सेक्सुअल एबिलिटी कम होगी, पर क्या उसकी जो हिंसा अपने आप में एक अलग चीज है। हिंसा जो व्यक्ति कर रहा है
वो कैस्ट्रेशन के बाद भी वो सेक्सुअल ढंग से अगर हिंसा न भी करे, वो दूसरी कई तरह की हिंसाएं कर सकता है। तो अपने आप में पहली बात तो ये सजा कोई निर्णायक सजा नहीं लगती, मुझे प्रभावी सजा नहीं लगती। दूसरी बात यह है कि चूंकि हमारे यहाँ फोर्स कन्फेशंस होते हैं, पूर्वाग्रहों के आधार पर जो विपन्न लोग हैं उनको अक्सर सजाएं दी जाती हैं, जैसे अमेरिकन सोसाइटी का उदाहरण जो ब्लैक्स का था। इसलिए मुझे लगता है कि ये निर्णय लेना कि भाई ऐसी सजा जरूर मिलनी चाहिए ऐसे अपराधी को, ये शायद सही नहीं है, खासतौर से जब इतने व्यापक पैमाने पर गैर बराबरी हमारे समाज में हो। पता नहीं मैंने सवाल का जवाब दिया। आपने बिल्कुल ठीक गौरव की बात की थी। हाँ जी, आंकड़ों की बात अगर हम करें तो गौरव जी ने जैसे कहा, क्राइम मोस्टली हमारे रिपोर्ट नहीं हो पाते। सेकेंडली अगर हम प्रिजन रेशो की बात करें तो अमेरिका में इंडिया के मुकाबले में जो प्रिजन रेशो है दैट्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। अगर 1 लाख लोगों के अगेंस्ट हमारे यहाँ 100 आदमी जेल में हैं तो उनके 1,000 आदमी जेल में है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर इंसाफ ज्यादा मिल रहा है। अगर सजा ज्यादा मिल रही है उसका मतलब ये नहीं है कि इंसाफ ज्यादा मिल रहा है। राइट, मैं आप फोर्स कन्फेशन पे जैसे कहा, जो फोर्स कन्फेशंस हैं वो हमारे यहाँ कंपैरेटिवली बहुत कम नहीं, हम फोर्स कन्फेशंस पे बात नहीं करेंगे। हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मैं गौरव से ये पूछना चाहूंगा, गौरव, जिस माहौल में हम जी रहे हैं और जितनी वल्नरेबिलिटी बच्चों की है, उसमें आप अंतिम कमेंट के रूप में क्या कहना चाहेंगे? किस किस्म की अवेयरनेस और कहां से एक्सपेक्ट? अवेयरनेस हमारा जो जैसे प्रोफेसर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है काउंसलिंग की, बहुत अच्छी बात है हमारी इन्वॉल्वमेंट की, लेकिन अर्ली स्टेजेस पे जब बच्चा स्कूल जाने शुरू ही करता है, मतलब हमें सिर्फ लीगल रेमेडीज की बजाय सोशल इनिशिएटिव्स पे काफी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो नुक्ता है ये इस बहस को अंतिम मोड़ देने के लिए काफी फैसला हो सकता है। आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को सेक्स अब्यूज से बचाना जरूरी है। ऐसे अपराध यहाँ बच्चों की जान के लिए खतरा हैं, वहीं उनके लिए मानसिक परेशानी का सबब भी। ये बच्चों की मासूमियत छीन लेते हैं। सवाल ये है कि इन मामलों को बच्चों की सुरक्षा और संवेदनशीलता के पहलू से देखना चाहिए या सिर्फ सख्त सजा ही इसका हल हो सकती है। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।